अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और सीकेंट लाइंस का इसके साथ क्या ताल्लुक बनते हैं और बस खुद सीकेंट लाइंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीकेंट लाइंस की और आप लोगों ने नाम सुना होगा टेंजेंट लाइंस की। इसमें फ़र्क समझाते हैं, फिर आते हैं सीकेंट लाइंस का एवरेज रेट ऑफ चेंज के साथ ताल्लुक क्या है। सही है? अच्छा, तो ये आपके पास में सामने में एक ग्राफ ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ द ग्राफ और इस तरीके से कोई ग्राफ है हमारे पास किसी फंक्शन का, ठीक है? और इसी ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ अब ताकि समझ आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर एक लाइन है जो कि इस तरीके से जा रही है। समझ आ रहा है बात का? और एक लाइन इस तरीके से है जो कि इस तरह जा रही है। क्योंकि सिर्फ़ इसी पॉइंट पे टच कर रही है इस ग्राफ को। अब इन 2 लाइन्स को हम एक को सेकंड लाइन्स कहते हैं और एक को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। देखें, वो लाइन जो किसी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, मैं बात कर रहा हूँ टच की, क्रॉसिंग की नहीं। क्रॉसिंग इस तरह होता है जैसे इस तरह इसके आर-पार हो जाती है कोई लाइन तो उसको क्रॉसिंग कहते हैं। जैसे ये लाइन जो है ये 2 पॉइंट पे ना सिर्फ़ इसको टच कर रही है बल्कि ये यहाँ पे इसको कंप्लीटली क्रॉस कर रही है, ठीक? तो इसी लाइन्स जो किसी ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट्स पे टच करती हैं या क्रॉस करती हैं उसको हम सेकंड लाइन कहते हैं। और वो लाइन्स जो किसी ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हैं उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। ये तो रहा एक सिंपल सा डेफिनेशन हमारी सेकंड और टेंजेंट लाइन का। आई होप कि आप सब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि सेकंड लाइन क्या होती है और टेंजेंट लाइन क्या होती है। अब ये जो हमारे पास है किसी ग्राफ के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्राफ है और इसके ऊपर कोई सेकंड लाइन इस तरह है, कोई इस तरह जा रहा है, कोई इस तरह जा रहा है, सही है? तो इन लाइन्स को अगर आप देखें ये सारे क्या हैं, सेकंड लाइन्स हैं बट किसी की आप देखें इसकी डायरेक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसकी थोड़ा नीचे की तरफ है, इसकी और नीचे की तरफ है, हो सकता है कोई लाइन इस तरह बिल्कुल वर्टिकली जा रही हो, जैसे ये हो गया, ठीक? तो इन सब लाइन्स की अब अगर देखें तो इनका स्लोप डिफरेंट है। एक का इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, फिर इसका थोड़ा कम है, फिर इसका कम, फिर इसका सबसे कम स्लोप इसका है, ठीक है? जो कि बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टली है। तो ये स्लोप का इसमें क्या अमल दखल है और ये बातें आप नोट कर लें। सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन्स एंड एवरेज रेट ऑफ चेंज इसका जो ताल्लुक है इसको हम डिफाइन करते हैं। समझ आ रहा है बात का? अच्छा। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलस या ज्योमेट्री के अंदर हमेशा हम लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू सॉरी उम, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। समझ आ रहा है बात का? अब ये आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू y तो भी कोई बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब आप ये सीन देखते हैं तो इसमें हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है कि ये एक फंक्शन है, x इसके अंदर एज़ इनपुट जा रहा है और यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट होती है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। यानी कि x जो है हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू हम देंगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स की जगह जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमेशा इक्वल होते हैं, इसकी जगह हम y भी लिख सकते हैं। तो y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 बन जाता है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आप x की वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट होगी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल x को 1 देते हैं, तो ये 1 इंटू 2 बनता है 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3 यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 3 कैलकुलेट होती है इन द रिज़ल्ट ऑफ x इज़ इक्वल टू 1। समझ आ गई यहाँ तक कि इस केस के अंदर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में या आप यूँ लिख दें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई के अंदर
ये जो x है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा y जो है ये हमारा डिपेंड करता है x के ऊपर। यानी अगर हम x के वैल्यू देंगे, x के अंदर चेंज लेके आएंगे तो y के अंदर भी चेंज आएगा। और हम चेंज किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। तो अब अगर हम x के अंदर थोड़ा चेंज लेके आते हैं, यानी x से हम आते हैं x प्लस डेल्टा x, यानी x के अंदर हम चेंज ऐड करते हैं या इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या कोई भी है अपनी पोजीशन से हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके चेंज के नतीजे में फिर y की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी उसमें भी वो चेंज ऐड होगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। अब सवाल ये है कि x के अंदर जो चेंज हमने लेके आए हैं उसके नतीजे में y कितना चेंज हो रहा है, सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करें। यानी कि हमें डेल्टा y की वैल्यू चाहिए। तो ये हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे y को, तो ये इस तरीके से बन जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपनी जगह है और ये जो y है ये हम इस साइड पे लेके आ रहे हैं, माइनस y बन जाएगा। अब ये जो चेंज है हम कहते हैं ना स्पीड की, अगर आपने नाम सुना होगा मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस तय करता है या कितना डिस्टेंस तय किया गया एक सेकंड के अंदर। तो ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इट इज कवर्ड इन द रिजल्ट ऑफ टाइम, ठीक है, उस टाइम के साथ साथ वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे डेल्टा वाई जो है इसके अंदर जो चेंज आ रहा है ये किस चीज़ के साथ आ रहा है, ये वो इस तरीके से हमें नीचे रिप्रेजेंट करना है ना कि ये किस चीज़ के नतीजे में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा एक्स के नतीजे में आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये शो करवाने के लिए कि वाई के अंदर जो चेंज है वो डेल्टा एक्स की वजह से आ रहा है, तो हमें नीचे डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा। जिस तरह हम स्पीड के केस में कहते हैं कि मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड जो हमारे पास कैलकुलेट काउंट किया जाता है मीटर पर सेकेंड, इसकी जो वैल्यू आती है ये जो मीटर्स कवर किए जाते हैं इट इज़ कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है ऊपर, वो हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे वाई के अंदर जो चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है, एक्स के अंदर चेंज की वजह से, क्योंकि वाई डिपेंड करता था एक्स के ऊपर। तो इसलिए हमें यहाँ पे नीचे डेल्टा एक्स लिखना चाहिए। अब डेल्टा एक्स हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो मैथमेटिक्स का रूल है कि इधर इक्वलिटी की एक साइड पे जो काम आप करेंगे वो दूसरे साइड पे भी करना होगा, यानी अगर मैं इधर डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करता हूँ तो इधर भी करना होगा। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स। जब हम ये करेंगे डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। और ये जो रिज़ल्ट हमारे पास अब बन रहा है इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी द चेंज इन वाई ड्यू टू द चेंज इन एक्स वो किस चीज़ के बराबर आ गया, इस वैल्यू के बराबर आ गया। अब ये वैल्यू हमारे रियल लाइफ में कैसे काम आएगा, आपको पता है कि ये जो y है ये किस चीज़ के बराबर ली थी हमने स्टार्ट में, एफ ऑफ एक्स के बराबर ली थी। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स भी अगर लिखेंगे तो इसमें कोई गलती नहीं है। बल्कि मैं लिख देता हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमारे पास बराबर आता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये y की जगह हम एफ ऑफ एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में लिखा है कि एफ ऑफ एक्स और y आपस में बराबर होते हैं, यानी एक ही चीज़ का दो नाम है, और नीचे डेल्टा एक्स। तो ये याद रखें या नीचे वाला याद रखें, ये वाला दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो रिजल्ट आपके सामने शो हो रहा है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं इसको हम, एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी कि द टोटल चेंज इन वाई ड्यू टू द टोटल चेंज इन, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल डिवाइड बाई टोटल होता है ना। तो ये जो चेंज इन वाई है, वाई के अंदर टोटल चेंज
जितना भी चेंज y के अंदर आ गया है ड्यू टू द टोटल चेंज इन y इन x के अंदर हमने जितना चेंजेस किया। अब ये चीज़ हम ग्राफिकली भी थोड़ा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्लियरिटी होनी आ जाएगी आपको। बट ये इस पॉइंट तक आप सिर्फ ये याद रखें कि ये जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है जिसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, और एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब एवरेज के नाम से हमें पता चलना चाहिए कि ये दिस इज द टोटल चेंज इन y ड्यू टू द टोटल चेंज इन x। ठीक है, अच्छा ये तो रही हमारी एवरेज रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन। अब अगेन अगर हम देखें किसी यहाँ पे मैं डायग्राम शो कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक हमारे पास लेट सपोज एक डायग्राम है, ग्राफ है हमारे पास, और यहाँ पे किसी फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया हुआ है इस तरीके से। सही है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है और इसके ऊपर जो है एक पॉइंट हमने लिया हुआ है। लेट सपोज दिस पॉइंट इज नोन एज ए whose coordinates is x and y, और इसके यहाँ पे बनता है, और ये इस चीज़ की वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इधर बराबर है यहाँ तक। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये है एक्स मीन्स द डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट तक एक्स एक्सिस के अंदर जो डिस्टेंस है वो हम इधर यहाँ से यहाँ तक शो करते हैं। सो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में एक्स की वैल्यू है, और ये जो वाई एक्सिस के बराबर आती है इस पॉइंट तक, ये हमारा वाई की वैल्यू है। समझ जाते हैं? ओके। अब जैसे पिछले स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम एक्स के अंदर चेंज लेके आते थे तो वाई के अंदर भी चेंज आता था, तो यही चेंज हम इधर ग्राफ में भी शो करना चाहते हैं। इसको हम थोड़ा अब अलग कलर से देखेंगे। लेट सपोज हम पॉइंट चेंज करते हैं, ये पॉइंट हम इधर से लेते हैं, इधर इधर यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट ज़ाहिर है यहाँ पहले एक्स की वैल्यू यहाँ तक थी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्रा करेंगे तो अलोंग द वाई एक्सिस ये डिस्टेंस बनती है, और अलोंग द एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस बनती है यहाँ से यहाँ तक, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पूरी ये डिस्टेंस बनती है इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे। लेट सपोज दिस पॉइंट इज नोन एज बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स में आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल चीज़ है क्या। ये जो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट है ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ से इसके बराबर पहले ही हमारे पास एक्स है, तो यहाँ से तो पहले हाँ, यहाँ तक तो हम पहले ही आ चुके थे। अब हमने यहाँ से जंप लगा ली यहाँ तक, तो x की वैल्यू यहाँ तक थी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो हम आ गए, ये एक्चुअल में हम x के अंदर चेंज लेके आए, क्योंकि x पहले पॉइंट तक x यहाँ इतना था। फिर हम x को चेंज किया, यानी अपनी पोजीशन चेंज किया। x के अंदर हमने चेंज ऐड की, ये डेल्टा x से हम रिप्रेजेंट करेंगे ये। तो ये चेंज हो गया। अब ये x और ये डेल्टा x आपस में ऐड करेंगे तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बनेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x का सेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक वो चेंज है जो हमने कर दिया। अब टोटल डिस्टेंस को अगर हम देखें, यानी इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो किस चीज़ के बराबर है? इसके अंदर हमारा पिछला वाला x का सेक्शन आता है और जो चेंज हम लेके आए, यानी इसका कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। इसी तरह y कोऑर्डिनेट की भी सिनेरियो है। पहले y कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो इस पॉइंट तक बराबर था पॉइंट ए का। y कोऑर्डिनेट कितना था? इसकी हाइट इतनी थी, और पॉइंट बी की जो y कोऑर्डिनेट है उसकी हाइट ज़ाहिर है ये टोटल है जितना भी आपको नज़र आता है। तो यहाँ तक तो पहले y के बराबर था ना, सॉरी हाँ y के बराबर था ये वाला। सही, चेंज हमने कितना किया? ये, और इसको हम डेल्टा y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो टोटल चेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक y और डेल्टा y, ये एक्चुअल में इसके नतीजे में हमारे सामने पॉइंट बी आ गया। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल्टा y के बराबर। समझ आ गया? और इन दो पॉइंट्स को अगर आप मिला लें तो ये एक क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं एक ये शो करते हैं एक सेकेंड लाइन, सॉरी ये इस तरह हमारे सामने होते हुए इस पॉइंट को क्रॉस कर देगी। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है वो सेकेंड लाइन कहलाती है। समझ आ रहा है बात का? हाँ, अब यहाँ से आगे देखिए कि इसमें हम जो चीज़ निकालना चाहते हैं या जो हमारा लॉजिक है वो क्या है। देखिए मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास एक फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1।
ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है किसी भी लाइन के स्लोप को, कि एक लाइन की स्लोप कितनी है। इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हमें क्या चाहिए, एक लाइन के उस लाइन के 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो ग्रीन है ये एक सेकंड लाइन है और इसका 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए कंसीडर करते हैं इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, और ये हमारा इस लाइन का दूसरा पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 और y2। इसके कोई वैल्यूज़ होंगे बट यहाँ पे हम जनरली चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब अगर किसी लाइन के भी 2 कोऑर्डिनेट्स आपके पास मालूम है, ठीक है, तो उस लाइन का स्लोप कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ये m का मतलब है स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का एक स्लोप। अच्छा, अब ये स्लोप अगर हम कैलकुलेट करने पे आएँगे तो क्या होगा? स्लोप अगर आपने कैलकुलेट करना है, लेट्स सपोज़ ये हमारा जो लाइन है ग्रीन, ये एक सेकंड लाइन है, तो इसकी अगर हम स्लोप कैलकुलेट करना चाहें इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो y2 कोऑर्डिनेट इसमें इस पॉइंट का y2 कोऑर्डिनेट क्या है? ये हमने y2 जनरल लिया, बट एक्चुअल में इस पॉइंट पे y2 किस चीज़ के बराबर है? y प्लस डेल्टा y के। तो यहाँ पे y1 किस चीज़ के बराबर है? वो सिंपल y के बराबर है। ये जो y1 है ये एक्चुअल में यहाँ पे y के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम लिखेंगे y प्लस डेल्टा y माइनस y1 की जगह y। नीचे भी इस तरह का सीन होगा, x2 इस लाइन का कोऑर्डिनेट होगा, कोई सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है। तो नॉर्मली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 के साथ, बट एक्चुअली ये तो जनरली x2 की बात हम कर रहे हैं ना, इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर हम पॉइंट बी के ऊपर देखेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x और यहाँ पे माइनस x1। अब ये जनरली हमने x1 से रिप्रेजेंट किया था, बट इस पॉइंट पे अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास सिर्फ x है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस वाई और माइनस वाई ऊपर कैंसिल, प्लस एक्स और माइनस एक्स नीचे कैंसिल, ऊपर बचेगा डेल्टा वाई और नीचे बचेगा डेल्टा एक्स। यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी ग्रीन में, ये किस चीज़ के बराबर आता है? डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के बराबर आता है। और पिछले स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स है वो किस चीज़ के बराबर है? इस चीज़ के बराबर है, और इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी इन सिंपल वर्ड्स ये जो स्लोप ऑफ लाइन होता है एक्चुअल में ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के बराबर होता है, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स किस चीज़ के बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। और इसी चीज़ को हमने पिछले स्लाइड के ऊपर, अगर आपको याद हो, इसको मैंने बताया था आपको कि इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है हमारे पास, ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स के अंदर जब हम इधर डिस्कस करते हैं, ये एक्चुअल में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स तो एक्चुअल में एम के बराबर है, जो कि एक स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता होता है। तो यहाँ पे लाइन कौन सी थी? सेकंड लाइन थी। इट मीन्स दैट के एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। तो जब आप सेकंड लाइन की स्लोप कैलकुलेट करते हैं, आप एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं, या जब आप एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं, सो इट मीन्स दैट कि यू आर कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ ए सेकंड लाइन, ठीक। तो आपस में इसका रिलेशन ये है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ये एक्चुअल में सेकंड लाइन्स का स्लोप होता है। और स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर किसी लाइन के अंदर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है और इसमें कोई लाइन इस तरफ जा रही है, कोई लाइन इस तरफ जा रही है, कोई लाइन इस तरफ जा रही है, इस तरह स्लोप एक्चुअल में उतराई को कहते हैं। सो जो जितना वर्टिकल की तरफ जाएगा इसका मतलब ये इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, और जो जितना नीचे होता है अलोंग द एक्स एक्सिस के, इसका मतलब ये कि इसका स्लोप इतना ही कम है, और जो जितना करीब होता है अलोंग द वाई एक्सिस के, इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप इतना काफ़ी ज़्यादा है। और जो चीज़ कम्प्लीटली वर्टिकल हो जाता है, जिस तरह ये लाइन है बिल्कुल 90 डिग्री पे एक लाइन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि इसका अंदर स्लोप है ही नहीं, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये वर्टिकल लाइन है, सेकंड लाइन, या इसको हम फिर वो नहीं कहते टेंजेंट लाइन, ठीक। क्यों इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करता, और स्लोप एग्जिस्ट ना होना मतलब मैक्सिमम स्लोप, और मैक्सिमम स्लोप का मतलब 1 होता है।
ठीक है। आप टेंजेंट 90 आप निकाल के देखें तो टेंजेंट 90 आपको आई थिंक 0 देगा या 1 देगा, बट वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि टेंजेंट थीटा का इसके साथ क्या ताल्लुक है और वो किस तरह यहाँ पे इन्वॉल्व है। आज की क्लास में और आज के लेक्चर में आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना सीखें और एवरेज रेट ऑफ चेंज को का आप लोगों को पता हो कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। एक्चुअल में वो होता है स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीन बाय द एवरेज रेट ऑफ चेंज, सो यू कैन आल्सो से दैट द एवरेज रेट ऑफ चेंज इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। हाउ ये इट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। इस तरीके आपके पास कोई प्रूफ है तो ये जो आपके सामने मैंने प्रूफ की चीज़ें कि ये एक स्लोप का फार्मूला था और इसको हमने इक्वल कर दिया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर के जो मेन थीम था, जो मेन मकसद था, वो सिर्फ ये था कि आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज और सेकंड लाइंस के बीच में जो रिलेशन है वो पता चले, और वो रिलेशन क्या है एक्चुअल में। वो रिलेशन स्लोप होता है कि इस लाइन का स्लोप कितना है, और ये चीज़ आगे हम किस तरह यूज़ करते हैं ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। अब तक के लिए मैं मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।